नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स इस सीक्वेंस में हम 33 नंबर पर हैं। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, लाइब्रेरियंस आर ग्रुप्ड अंडर विच कैटेगरी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ अकॉर्डिंग टू द यूजीसी कमेटी। यूजीसी कमेटी के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियंस को पुस्तकालय स्टाफ को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? एकेडमिक, प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव या टीचिंग। तो इसमें आपका लाइब्रेरियंस को यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस कमेटी इनके अनुसार एकेडमिक उसमें रखा गया है। ठीक है, कौन सा कैटेगरी है? एकेडमिक। नेक्स्ट, इन विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस the concept of child and adult growth has been discussed। पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून में, किस लॉ में बाल वयस्क विकास की अवधारणा पर चर्चा की गई है? थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, फिफ्थ लॉ या सेकंड लॉ? तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये थ्योरी प्रपोज की है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा 1931 में। ठीक है, इन्होंने कंसीव्ड किया था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को 1924 में और फॉर्मुलेटेड इन 1928। फर्स्ट पब्लिश्ड, पहली बार ये बुक्स ये पब्लिश्ड हुए थे। रंगनाथन की बुक है, क्लासिक बुक। एंटाइटल्ड कौन सा है? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ईयर है 1931। तो पहला लॉ है अपना, बुक्स आर फॉर यूज़, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। एवरी रीडर हिज हर बुक। थर्ड है आपका लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ लॉ है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। फिफ्थ है आपका, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म वर्ड है ये, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट चाइल्ड, एडल्ट एंड ग्रोथ ये आपका आता है 5th लॉ में। ठीक है, 5th लॉ इसका राइट आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, इन CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड नंबर ऑफ सेक्वेंस इन मेन एंट्री। CCC में मुख्य प्रवेश, मेन जो एंट्री है उसमें अनुभागों की संख्या कितनी है? मेन एंट्री में कितने सेक्शंस हैं? CCC के मेन एंट्री में सेक्शन है आपके 6। ठीक है, कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? पहला है आपका रीडिंग सेक्शन, दूसरा है आपका हेडिंग सेक्शन, थर्ड है आपका टाइटल सेक्शन, फोर्थ है आपका नोट सेक्शन, फिफ्थ है आपका एक्सेशन नंबर और 6 है आपका ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कैटलॉग कार्ड के पीछे बिहाइंड में बनती है। ठीक है, तो 5 सेक्शंस हैं जो आपको कैटलॉग कार्ड के आगे बनाना होता है
और ट्रेसिंग सेक्शंस है वो कैटलॉग कार्ड के बिहाइंड पीछे बनती है। ठीक है, तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड नोट कर लीजिएगा। मेन एंट्री में 6 सेक्शंस हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ लाइब्रेरी यूजर्स एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन है जो पुस्तकालय उपयोगकर्ता शिक्षा से संबंधित हैं? रंगनाथन, मेलविन डीवी, पी कनैप या डी एम नॉरिस? तो यूज़र एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो हैं पैट्रिशिया बी कनैप। ये इनका पूरा नाम है पैट्रिशिया। ये यूज़र एजुकेशन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वे ऑफ द यूज़र्स आर मोस्ट यूज़फुल इन? सर्वे होता है यूज़र्स का, सर्वे के सर्वेक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। कहाँ पे उपयोगी होते हैं ये? सर्वे ऑफ द यूज़र्स स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो सर्वे ऑफ द यूज़र्स ये हैं आपका पब्लिक लाइब्रेरी इज़ द मोस्ट यूज़फुल। पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय में सर्वे ऑफ द यूज़र्स वो मोस्ट यूज़फुल रहते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द टीचर ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन एट लंदन? लंदन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के टीचर कौन थे? मेलविन डीवी, जे डी ब्राउन, डब्ल्यू सी बी सेयर्स या ए पेनेज? तो लंदन में थे इनके गुरु थे डब्ल्यू सी बी सेयर्स। डब्ल्यू सी बी सेयर्स हैं ये, डब्ल्यू बी सी नहीं होके है आपका डब्ल्यू सी बी सेयर्स। डब्ल्यू सी बी सेयर्स, डब्ल्यू सी वर्विक सेयर्स। ठीक है, ये ब्रिटिश लाइब्रेरियन एंड टीचर्स रहे हुए हैं जो कि लंदन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के टीचर थे। और डब्ल्यू सी बी सेयर्स ये मेलविल डीवी के स्टूडेंट रहे हुए हैं और डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के टीचर। और एस आर रंगनाथन सर के जो मैथमेटिक्स टीचर हैं वो हैं ई बी रोज। ठीक है, वो कौन है? ई बी रोज। ई बी रोज एडवर्ड बी रोज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इनिशिएशंस ऑफ द रीडर्स मीन? इनिशिएशंस ऑफ द रीडर्स मीन, पाठकों की दीक्षा का अर्थ है ओरिएंटेशन, नॉलेज, बिगनिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें है ओरिएंटेशन इज राइट आंसर। ठीक है, इनिशिएशंस ऑफ द रीडर्स पाठकों की दीक्षा का है ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ओशियोनोग्राफी इज? ये किससे संबंधित है? विषय निर्माण की विधि, लूज असेंबलीज, क्लस्टर, डिस्टिलेशन या एग्लोमरेशन? बताइए। लूज असेंबलीज से है, क्लस्टर से है, डिस्टिलेशन आसवन या एग्लोमरेशन? किससे संबंधित है? मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ये स्टार्टिंग में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के लिए विषय निर्माण की पद्धति ये दी गई थी। कौन कौन सी है विषय निर्माण की पद्धति?
लैमिनेशन, लूज असेंबलीज, फीजन, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, क्लस्टरिंग एंड एग्लोमरेशन। ठीक है, ये है इसमें। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा 1950 में 1950 में रंगनाथन सर के द्वारा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 4 उसमें मोड्स ऑफ फॉर्मेशन में किया गया, वो बताया गया उनको। लूज असेंबलीज, लैमिनेशन, डिसेक्शन और है डेन्यूटेशन। 1950 में ये 4 विधि इनके द्वारा बताई गई। 1950 में लूज असेंबलीज, लैमिनेशन, डिसेक्शन, डेन्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद में 1960 में 1960 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा डिस्टिलेशन एंड फ्यूज़न, ये विधियां बताई गई। तो इसमें ओशियनोग्राफी है, ये है आपका क्लस्टर। इसका राइट आंसर क्या है? क्लस्टर। इसका राइट आंसर है आपका क्लस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। Which of the following features incorporated in 5th generations of computer? कौन सी विशेषता कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में शामिल है? तो इसमें जो कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको 5th जनरेशन्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जनरेशन्स में यूज़ है आपका वैक्यूम ट्यूब्स। ईयर है इसका 1940 से 1956। नेक्स्ट है आपका सेकंड जनरेशन, इसमें यूज़ हुआ है आपका ट्रांजिस्टर 1956 से 1963। फिर आपका है थर्ड जनरेशन, इसमें आपका हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका ईयर है आपका 1964 से 1971। फोर्थ जनरेशन, इसमें यूज़ हुआ है आपका माइक्रो प्रोसेसर्स। इसका ईयर है 1971 से प्रेजेंट तक। ठीक है, फिर है आपका फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, प्रेजेंट से लेके बी एंड तक। तो ये आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक सिस्टम यूज टू कंट्रोल। कार्डियक सिस्टम यूज़ किया जाता है, किसको नियंत्रित करने के लिए कार्डियक सिस्टम यूज़ किया जाता है? बुक्स को, पीरियोडिकल्स को, मैगजीन्स को या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को? बताइए। तो कार्डियक सिस्टम है, ये यूज़ किया जाता है आपका, बताइए। कार्डियक सिस्टम यूज़ किया जाता है पीरियोडिकल्स। तो राइट आंसर क्या है अपना? पीरियोडिकल्स को नियंत्रित करने के लिए कार्डियक सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, तो अपने नोटबुक में अपना नोट करते चलिए, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ASCII, आस्की, कॉबॉल, बेसिक या फॉर्टन? बताइए। तो आस्की है आपका, ये आपका कंप्यूटर कोड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कॉबॉल, कॉबॉल का फुल फॉर्म है स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फर्स्ट अपीयर्ड 1959 में। फिर है आपका बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म है बिगेनियर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फर्स्ट अपीयर्ड है ये 1964 में, डिज़ाइन बाय जॉन जी कीमैनी एंड थॉमस ई कुड्स। ये बेसिक का है। फार्मूला फॉर्टन है, फार्मूला ट्रांसलेशंस, इसके डेवलपर हैं जॉन बेकस एंड IBM। इनका है 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर से जो प्राप्त होने वाले परिणाम हैं उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, इनपुट, आउटपुट या सॉफ्टवेयर? तो रिजल्ट, जो कंप्यूटर से हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं आउटपुट। ठीक है, आउटपुट इज राइट आंसर। इन विच ईयर द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कब स्थापना हुई? 1987, 1977, 1973 या 1972? तो राइट आंसर है आपका 1972। ये मई 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की हुआ था, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट, इंसडॉग। इंसडॉग इज फाउंडेड इन। इंसडॉग इंसडॉग इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसका है फाउंडेड ईयर है 1951। ठीक है, और आज की डेट में ये है आपका, आज इसको निस्केयर, पूरा सुनिएगा। निस्केयर ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, और 2021 में ये मर्ज हुआ है। ये न्यू इन्फॉर्मेशन है इंसडॉग से रिलेटेड। 2021 में ये मर्ज हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, तो NISCPR। ठीक है, ये निस्केयर है जो NISCPR हुआ है।
इंसडॉग 2002 में इंसडॉग है वो मर्ज होके बना था आपका निस्केयर। तो किसके अंडर में? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 2002 में इंसडॉक which came into being in 1952 under CSIR was merged in NISCOM in 2002 to form NISCARE। ठीक है। और 2021 में NISC PR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है। तो इसका इंसडॉक का फाउंडेड ईयर है 1951। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। साइबर स्पेस टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, साइबर स्पेस टर्म है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ है? बताइए। साइबर स्पेस, साइबर स्पेस है आपका विलियम गिब्सन। किसके द्वारा है? विलियम गिब्सन। साइबर स्पेस वॉज फर्स्ट यूज्ड, किस अमेरिकन कैनेडियन ऑथर है विलियम गिब्सन। कब हुआ? 1982 इन ए स्टोरी पब्लिश्ड इन ओमनी मैगजीन्स। ओमनी मैगजीन्स में इनकी स्टोरी पब्लिश्ड हुई थी, उसमें उन्होंने एंड देन इन हिज बुक न्यूरोमैंसर, तो इन्होंने इसमें साइबर स्पेस वर्ड टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। किसके द्वारा हुआ? विलियम गिब्सन के द्वारा। द प्रोसेस बाय विच ए लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन ऑफ रीप्रोसेसिंग इज, बताइए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुस्तकालय पुनः प्रसंस्करण के लिए सक्रिय संग्रह की पहचान कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी या कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। तो इसमें क्या आएगा आंसर? तो ये है आपका, इसमें आंसर है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, है ना। ये इसका राइट आंसर है, जो आइडेंटिफाई करता है एक्टिव कलेक्शन ऑफ रीप्रोसेसिंग को। प्रिंसिपल्स और कैनन्स पे हम डिटेल में लेके आएंगे वीडियो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एग्रीकोला इज एन ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ एग्रीकोला, बताइए किसका ऑनलाइन डेटाबेस है? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्रीकोला डेटाबेस है जो प्रोड्यूस्ड हुआ है नेशनल एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी। ठीक है। ये ऑनलाइन डेटाबेस है, क्रिएटेड और मेंटेन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ विच फेस रिलेशन इज, कॉलन क्लासिफिकेशन। इंजीनियर के लिए गणित सीसी में किस चरण के संबंध का उदाहरण है? बताइए। कंपैरिजन, जर्नल, इन्फ्लुएंस या बायस। तो फेज रिलेशन है आपका, ये है कॉलन क्लासिफिकेशन में। इसको तीन उसमें इसके जो फेज रिलेशंस को बांटा गया है, इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा फैसेट एंड इंट्रा अरे।
तो काइंड ऑफ फेज रिलेशन, जनरल बायस कंपैरिजन, ठीक है। तो इंटर सब्जेक्ट में है ये, इसमें ए जनरल बायस कंपैरिजन डिफरेंशियल एंड टूल, और इन्फ्लुएंसिंग का आता है जी। तो इंटर सब्जेक्ट में ए बी सी ये स्मॉल में है, डी और टूल के लिए ई यूज़ किया जाता है। इंट्रा फैसेट में जे के एम एन एंड पी, और इंट्रा अरे में है टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स, और जी है वह इन्फ्लुएंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कॉलन क्लासिफिकेशन 7th एडिशन। तो इसका आंसर है अपना बायस। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स के लिए गणित, तो ये बायस में आता है। नेक्स्ट है आपका डेटा व्यू इज ए। डेटा व्यू क्या है? डेटा व्यू रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, साइटेशन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। तो डेटा व्यू है आपका बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर। डेटा व्यू क्या है? बिब्लियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर इज राइट आंसर। What is the period of time used to represent lead? LED colon classification। लीड का है लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट, लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट। तो ये है कॉलन क्लासिफिकेशन में, इसको 20 ईयर्स इससे बताया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है लीड को 20 ईयर्स। हु गेव द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स? ये अभी मैंने बताया था थोड़े टाइम पहले आपको। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा बताया गया है 1950 में, उसके बाद 1960 में भी इनको बताया गया था, ठीक है। थ्योरी एक्स एंड वाई टू वूम रिलेटेड। थ्योरी एक्स एंड वाई किससे रिलेटेड है? एक्स एंड वाई रिलेटेड टू मोटिवेशन, ठीक है। और ये थ्योरी एक्स एंड वाई, ये थ्योरी दी है आपकी डगलस मैक ग्रेगर, इनके द्वारा थ्योरी एक्स एंड वाई दी गई है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड CPM के विकास का श्रेय है। क्रिटिकल पाथ मेथड, इसके विकास का श्रेय किसको जाता है? ड्यू पॉइंट कंपनी। कौन सी है? ड्यू पॉइंट कंपनी इज राइट आंसर। ब्रिटिश पुस्तकालय में मुक्त द्वार प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम के जन्मदाता कौन है? बताइए। ओपन एक्सेस सिस्टम का है आपका ब्रिटिश पुस्तकालय में है आपका जेम्स डफ ब्राउन। What is the latest version of the Sol software released in 2021? 2021 का पूछा गया है आपसे, Sol सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो Sol इसका फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे इन्फ्लिमनेट के द्वारा डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में जो भी उनकी नीड होती है उसके ऊपर आधारित है ये सॉफ्टवेयर। इनका पहला वर्जन था Sol 1.0,
ये 2000 के दौरान जारी हुआ है। और सॉल 2.0 ये 2009 में हुआ है। और सॉल 2021 में हुआ है 3.0 वर्जन। ठीक है, 2021 में हुआ है सॉल 3.0। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द नेवॉक चार्जिंग सिस्टम इन्वेंटर? सीए कटर, नीना ई ब्राउन, जेम्स डफ ब्राउन या जॉन कॉटन डना? बताइए। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, नेवाक चार्जिंग सिस्टम है ये। नेवाक चार्जिंग सिस्टम ये है आपका जॉन कॉटन डना के द्वारा हुआ है ये इन्वेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the medical science can class of colon classification isolate treatment is categorized is? चिकित्सा विज्ञान में मेडिसिन का जो है वो है एल मेडिसिन। इसमें कॉलन क्लासिक आइसोलेट ट्रीटमेंट इज कैटेगराइज्ड। इसमें किस में इसको वर्गीकृत किया गया है? एनर्जी आइसोलेट, मैटर आइसोलेट, पर्सनैलिटी आइसोलेट या टाइम आइसोलेट। तो इसमें जो एल मेडिसिन है इसका जो है इसका है एल पी कॉलन ई कम 2p। ठीक है, ये इसका फैसिड फार्मूला है। तो इसमें इसकी जो ट्रीटमेंट है इसको यूज़ किया गया है, ट्रीटमेंट को एनर्जी आइसोलेट में। तो राइट आंसर है अपना एनर्जी आइसोलेट। नेक्स्ट, हु इज़ द क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इन्वेंटर? क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के इन्वेंटर आविष्कारक कौन हैं? हेनरी फ्योल, नीना ई ब्राउन, जेम्स डफ ब्राउन या जॉन कॉटन डना? तो क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आंसर है इसका हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका PPBS बजट निर्माण विधि का विकास किस वर्ष किया गया? PPBS है आपका प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। तो PPBS है आपका प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। और इसका ईयर है आपका 1961। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ इज़ लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ ये है आपका लोकेटेड है शिमला। कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ लोकेटेड इन शिमला। इनके डायरेक्टर हैं चमन लाल गुप्ता। ईयर है 1964। हेडक्वार्टर है शिमला। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। तो नेक्स्ट उसमें मिलेंगे फिर। टेक केयर, कंटिन्यू स्टडी कीजिए अपना। थैंक यू।